नमस्कार दोस्तों अधिकतर लोगों का सोचना है कि फैट कम करना बहुत मुश्किल होता है और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि अपनी जीवन शैली में बस कुछ सरल से बदलाव करके आप फैट को घटा सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ऐसे ही आसान फैट कम करने के उपाय बताए गए हैं। फैट तब बढ़ता है जब आप अपनी शारीरिक ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, खासकर बाहर का खाना या जंक फूड, और इससे आपके शरीर में कैलोरी जमा होती चली जाती है और फैट बढ़ता चला जाता है। और इस फैट को घटाने या बिल्कुल ख़त्म करने के लिए आपको अपनी कैलोरी के सेवन और खपत में संतुलन लाना होगा। इसका मतलब है कि या तो आप ऐसा पौष्टिक आहार लें जो आपका पेट भर दें और उसमें कैलोरी भी कम हो, साथ ही कुछ एक्सरसाइज, योग वगैरह शुरू कर दें जिससे शरीर में जमा कैलोरी की खपत बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम आपको फैट घटाने और कम करने के घरेलू उपाय, तरीके और नुस्खों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, फैट को कम करने का सबसे पहला उपाय तो यही होता है कि आप घुलनशील फाइबर को शामिल करें। फाइबर जो है वो पानी को अवशोषित करता है और एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है जो भोजन के पाचन तंत्र से गुजरने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। शोध से पता चला है कि इस प्रकार का फाइबर आहार में शामिल करने से पेट भरा हुआ रहता है, जिससे कि आप कम खाते हैं और फैट को कम करने में मदद मिलती है। ये फाइबर शरीर में खाद्य पदार्थ से कैलोरी के अवशोषण को भी कम करता है। तो फैट को घटाने के लिए रोजाना अधिक मात्रा में फाइबर खाएं। घुलनशील फाइबर के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं अलसी, स्प्राउट्स, एवोकाडो, फलियां, ब्लैकबेरी वगैरह। उसके बाद जो उपाय होता है वो ये होता है कि आप प्रोटीन वाले आहार खाएं। फैट कम करने के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से पेप्टाइड टायरोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपकी भूख कम होती है और पेट भरा भरा रहता है। प्रोटीन मेटाबॉलिक स्तर को बढ़ाता है, जिससे फैट तो कम होता है लेकिन मांसपेशियों को कोई नुकसान नहीं होता। कई शोध से पता चला है कि प्रोटीन युक्त आहार न खाने वाले लोगों के मुकाबले जो लोग अपने आहार में प्रोटीन से समृद्ध खाद्य पदार्थ को शामिल करते हैं उनको फैट बढ़ने की समस्या नहीं होती। तो जरूरी है कि आप अपने आहार में प्रोटीन को जरूर शामिल करें। मीट, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद, वे प्रोटीन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में बहुत प्रोटीन होता है, आप इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तीसरा ये होता है कि कैलोरी की मात्रा कम लें। धीरे धीरे कैलोरी का सेवन कम करें। प्रतिदिन सिर्फ 150 के आसपास कैलोरी कम करने की कोशिश करें। एकदम से कैलोरी लेने की मात्रा को कम न करें। मसलन अगर आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2500 कैलोरी की आवश्यकता है तो प्रतिदिन 1000 कैलोरी लेने से आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो धीरे धीरे कैलोरी को लेना कम करें। उसके बाद ये दोस्तों कि आप हरी सब्जियां खाएं। हर हफ्ते अलग अलग तरह की सब्जियां खाएं, जैसे कि हरी सब्जियां, स्टार्च वाली सब्जियां, ऐसी सब्जियां जिन्हें खाने से पहले उबाला जाता है, जैसे शकरकंदी, मटर, मूली वगैरह, साथ ही साथ फलियां वगैरह। इनसे आपको फैट कम करने में मदद मिलेगी। आप अपने आहार में पालक, ब्रोकोली, आलू, मकई, राजमा, सोयाबीन, पत्ता गोभी, खीरा वगैरह को शामिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मिर्च का सेवन करें। मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन नामक तत्व आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस और विटामिनोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार एक चम्मच कटी मिर्च, यानी कि हरी मिर्च हो या लाल मिर्च, उसे खाने से आपकी तंत्रिका प्रणाली उत्तेजित होती है। तो अपने आहार में हमेशा मिर्च को जरूर शामिल करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप आयरन से समृद्ध आहार खाएं। आयरन आपकी मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इससे फैट को बर्न करने में सहायता मिलती है। सही मात्रा में आयरन न लेने से आपका शरीर फैट को कम नहीं कर पाता, और इसीलिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में आयरन जरूर लें। आयरन के सबसे बेहतरीन स्रोत होते हैं शेलफिश, बिना वसा का मीट, बीन्स, दाल और पालक। साथ ही साथ तनाव कम करें। तनाव से फैट बढ़ सकता है क्योंकि ये एड्रिनल ग्रंथि को कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है, और इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। रिसर्च से पता चला है कि कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ने से भूख ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाते हैं और फैट बढ़ जाता है। तो फैट कम करने के लिए ऐसी गतिविधियाँ करें जिनमें आपको मज़ा आए, आपका मूड अच्छा रहे और तनाव कम हो। और इसके लिए योग अभ्यास या मेडिटेशन बहुत ही प्रभावी तरीका है। और उसके बाद एक तरीका होता है ग्रीन टी पीना। तो ग्रीन टी एक स्वस्थ पेय पदार्थ है। इसमें कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट एपिगैलोकैटेचिन गैलेट होते हैं, जो दोनों ही मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। एपिगैलोकैटेचिन गैलेट एक तरह का कैटेचिन है जो कई शोध के अनुसार फैट कम करने में बहुत प्रभावी होता है। ग्रीन टी का प्रभाव तब और अधिक हो जाता है जब आप इसे व्यायाम करने के बाद या पहले रोजाना लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, फैट को कम करने के लिए आप दूध पी सकते हैं। कैल्शियम की कमी कई महिलाओं में बहुत आम है और इससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि वसा मुक्त दूध और कम वसा वाली दही जैसे डेयरी उत्पादों से प्राप्त होने वाला कैल्शियम अन्य आहारों से प्राप्त होने वाले फैट को अवशोषित होने से रोकता है। और साथ ही साथ अधिक शराब का सेवन ना करें। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि शराब को कम मात्रा में पीने से स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे अधिक मात्रा में पीते हैं तो कई नुकसान भी हो सकते हैं।
रिसर्च का कहना है कि अधिक शराब का सेवन शरीर में फैट के जमा होने को बढ़ाता है। तो अगर आप फैट कम करना चाहते हैं तो शराब पीना कम कर दें या फिर बिल्कुल भी ना पिएं। तो दोस्तों, शरीर का फैट कम करने के लिए जितना संभव हो सके अपनी डाइट पर फोकस करना चाहिए, और ये फैट घटाने और वजन को कम करने का सबसे असरदार और सुरक्षित तरीका है। और इसके अलावा रोज़ व्यायाम, योग और मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है, और इससे भी वजन और फैट को कम करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।